आलोक जी, अजय आलोक जी, एक अकेला सब पे भारी तो आज प्रूव हो गया है, क्योंकि पता नहीं आपने क्या किया है। जो जिनको साथ होना चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं जैसे मलाई सारी आपके पास आ गई है। मलाई नहीं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब आशुतोष मुझे करेक्ट कर रहे थे तो फिर आगे का फैक्ट फिगर्स नहीं चेक कर सकते हैं। ये तो आशुतोष के साथ पूरा देश भी मानता है कि 1952 का जो चुनाव हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन, वो सिर्फ नेहरू के कंधे पे नहीं लड़ा गया था। चुनाव के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था, उनके नाम पे चुनाव नहीं था। सारा एक तरफ पूरा देश था, विपक्ष मुश्किल से, क्योंकि दूसरी पार्टी जो बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको मात्र 11% वोट और 12 सीट आई थी। तो पहला चुनाव नेहरू के नाम पे नहीं था, जीतने के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। मतलब मत आंकड़े 57 के चुनाव में 1 मिनट बीच में नहीं भाई, ये बीच में कहां बोल रहे हैं यार? चंडीगढ़, ये नेहरू के बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ पहुंच गई। अरे ये घस के मॉडल ऑफ चंडीगढ़। मनोज यादव जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का समय दूंगी। रूप से बता रहा हूं, देखिए देश, हाँ ठीक है। 1957 में, अभी आप पे भी आऊंगा मनोज भाई, आप पे भी आ रहा हूं, पहले कांग्रेस को खत्म कर लूं ना जरा। 1957 में ठीक है 47% वोट आए, 371 सीट आई। जरा बताइए 1962 में कितने गए थे? 2% वोट घट गए साहब नेहरू की अगुवाई में। 45% वोट आए थे और सीटें आई थी 364। जरा मोदी जी के बारे में ये निकाल के दिखाइए। 14-19 2 तो मैंने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ रहा है ग्राफ, और 24 में ही बढ़ेगा। इसलिए गलत मैं नहीं हूं, गलत आप थे, क्योंकि थोड़ा पॉलिश बनता है। आई एक्सेप्ट दैट। अब आते हैं जरा समाजवादी पार्टी पे। क्या इन्होंने कहा? अब मैं बुरा नहीं मानता हूं नविका जी, जानती हैं, क्योंकि जिसके नेता को जिन्ना और सरदार पटेल में अंतर नहीं पता हो तो वो वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी को एक ही तराजू में रखने की कोशिश करेगा। ये मिनी आरएसएस उसको बोल रहे थे, ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? इनको बसंत पंचमी जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं, उसको वैलेंटाइन डे को ये सेम कह रहे थे। इनकी इतनी ही समझ है, तो इनसे क्या मैं बहस करूं? पीछे किताब का जखीरा लगा लेने से ज्ञान अंदर नहीं आ जाता है। थोड़ा ज्ञान का प्रदर्शन जीप पे भी रखना चाहिए। ये समाजवादी का ज्ञान, नफरती लोग, ठीक है ना? जहां पे खुलेआम महिला पत्रकार को मुख्यमंत्री कहता है आपके साथ तो रेप नहीं हुआ। अरे एक मिनट, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप मिर्ची लग गई, सरस्वती पूजा के दिन आप सरस्वती वंदना मत कीजिए, वैलेंटाइन डे कीजिए। किसको वैलेंटाइन डे किया अखिलेश ने? राहुल गांधी को वैलेंटाइन डे किया या बहन जी को वैलेंटाइन डे किया? सरस्वती पूजा से तो मतलब है ही नहीं। प्यार कैसे समझोगे? जिसने आदमी को जिन्ना और पटेल का आंसर नहीं पता हो, उसको बाकी चीज क्या पता चलेगा? ये क्या बता रहे थे अंग्रेजी में? नाउन और प्रोनाउन। व्हाट इज नाउन? आई टेल यू व्हाट इज नाउन। आई विल टेल यू व्हाट इज नाउन। आई विल टेल यू इफ ए इज फॉर एनार्की, ए इज फॉर क्लैश। ठीक है ना? इफ ए इज फॉर एनार्की, ए इज फॉर क्लैश। मिस्टर सुन लो, ठीक है, ये है सपा, ये आपका ट्रू कलर। ठीक है मिस्टर, तुम सुनो, तमीज से बात करना सीखिए पहले। टीवी पे बात करने की तमीज नहीं है आपको। सुनो सुनो सुनो, क्या समझते हो अपने आप को भाई? कहां से आए उठ के? कहां से उठ के आए हो जो सबको सुनो सुनो कहोगे, तुम्हारी सुनेंगे? हो कौन तुम? तुम हो कौन जो तुम्हारी सुने? सुनाओ। हो कौन जो तुम्हारी सुनेंगे? हो कौन? नहीं, मेरी क्यों सुनोगे? फिर सुनो, बेरोजगारों की सुनो। अरे तमीज से बात करना सीखिए भ्रष्टाचारियों की सुन लो भाई साहब। देश की तमीज थोड़ी। अरे बेरोजगार तो आपको हम लोगों ने कर दिया। 17 से बेरोजगार किया हुआ, आगे भी 20 साल 25 साल बेरोजगारी में रहेगा। ठीक है ना? जो लक्षण है ना, वो जीवन भर प्रभु बेरोजगारी रखेंगे। जनता को लूटने के लिए राजनीति में नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार। मैं आप दोनों से कहूंगी कि हम जब डिबेट करते हैं तो फैक्ट्स पर करें और भाषा की मर्यादा रखें। दोनों के लिए अच्छा है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। लेकिन सवाल आज एक है। और आशुतोष जी, मैं देख रही हूं आप मुस्कुरा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भाव है कि आप भी जवाब दें, लेकिन जनता के भी कुछ सवाल है, इन्हें उठा लेते हैं। असित मोदी का मुंबई से सवाल है, सोनिया गांधी का यह फैसला क्या ये नहीं दिखाता कि 2024 चुनाव में कांग्रेस के लिए उनका भी नो कॉन्फिडेंस है? राजेश तिवारी का शहडोल एमपी से सवाल है, सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं और कांग्रेस के बाकी दिग्गज दूसरे दलों में जा रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है? दीपक तिवारी का मऊ उत्तर प्रदेश से सवाल है, सोनिया गांधी अगर राज्यसभा में जाएंगी तो राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएंगे?
अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ना यह स्वीकार करना है कि 2024 में भी मोदी को ही आना है? अब इन सारे सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। और मैंने जो आपसे बात पूछी थी आशुतोष जी इस पूरे डिबेट के शुरू में, कि सवाल कोई सोनिया गांधी पे नहीं उठा रहा, सवाल इस बात पर है कि इसका मैसेज क्या है और इसकी परसेप्शन कैसे की जाएगी। इस बात का तो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन मैंने देखिए जो बात कही थी आलोक जी को बुरी लग गई, बुरी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। मैंने तो जो फैक्ट थे वो आपके सामने रख दिया। आपने कहा लगातार 3 चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो मैंने पहला ही फैक्ट आपको बताया था 45% से बढ़ के 47.78% था। आपने गलत चुकी फैक्ट बोला, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। नो इंटेंशन टू इंसल्ट यू। बिल्कुल, मैं आलोक जी आप जानते हैं आप मित्र आदमी, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं। जहां तक सोनिया गांधी के, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में एक बड़ी जीरो पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई इस पे लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। सोनिया गांधी छोड़ के गई हैं, राहुल गांधी छोड़कर गए हैं। अगर रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं, तब यह सवाल उठना चाहिए कि क्या नेहरू गांधी परिवार वाकई में छोड़ के भागा है क्या? जब अमेठी छोड़कर गए थे राहुल गांधी, तब भी मैंने इन्हीं शब्दों में कहा था कि राहुल गांधी ने बड़ी गलती की है, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए अमेठी से और कहीं और जाने की जरूरत। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा और 2 जगह चुनाव हारे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेचर कम हुआ? वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस ऐसे कदमों से निश्चित तौर पर मैं आपकी राय से सहमत हूं, कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता है? ये भी तो एक सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। और हर्षवर्धन तिवारी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका जवाब। नहीं, देखिए यही मूल बात आ जाती है जब आशुतोष जी कहते हैं कि क्या कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, कार्यकर्ता होता कैसे है? नेता ही जब मैदान छोड़ के भाग खड़ा होगा, मैं इसको जरा बोल्ड में बोल रहा हूं, भाग खड़ा होगा, क्योंकि आशुतोष जी ने ऐसे कहा जैसे सोनिया जी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कमाल है, प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के ऊपर आप कोई भी टिप्पणी करने को स्वतंत्र है। और मैं तो कहता हूं मैं भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है। पत्रकार के तौर पर किसी नेता से ऐसा क्या मूर्ति बना देना, प्रतिमा बना देना। और मुझे तो बड़ा विचित्र लगा, मतलब आशुतोष जी हमारे सीनियर रहे, संपादक रहे, कोई ऐसी बात तो मैं किसी के मुंह से सुन ही नहीं सकता किसी पत्रकार की। सोनिया जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी नेता पर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनैतिक विश्लेषण, राजनैतिक टिप्पणी किसी भी व्यक्ति पर होगी, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम उनकी राजनैतिक समीक्षा करेंगे। जहां गड़बड़ करेंगे, जहां अच्छा बुरा दिखेगा। और यहां साफ दिख रहा है कि सोनिया गांधी को हार का डर था, कार्यकर्ता गायब हो गए हैं, यह आशुतोष जी ने बता दिया, और कार्यकर्ता खड़ा करने की क्षमता नहीं रही, यह राहुल गांधी ने बता दिया। बिल्कुल। और यही सवाल 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। ओके, मैंने जिस संदर्भ में बात कही थी, मैं और ये दुनिया जानती है कि सोनिया गांधी की तबियत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, उस संदर्भ में मैंने बात की थी। अन्यथा मुझसे ज्यादा इस चैनल में कोई नहीं होगा जिसने सोनिया गांधी की आलोचना की 2014 के पहले। यह भी सच्चाई है, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी देश की बड़ी नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी चाहिए वैसे सोनिया गांधी की भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मेरी जो टिप्पणी थी उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में थी। लेकिन सवाल यही पब्लिक भी पूछ रही है। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, सोनिया गांधी जी की अगर तबियत ठीक नहीं है तो क्या किसी युवा पीढ़ी को चांस नहीं देना चाहिए? यह भी सवाल पब्लिक का ही है। लेकिन खैर,